सर सर मैं एक्टर बनना चाहती हूँ। तो इन्हें जानिए। किन्हें जानिए? इंडस्ट्री के सही लोग। कौन है ये सही लोग? Those who say no to compromise. Say no to registration charges. Say no to paid casting. Say no to artist card. अगर आप एक्टर बनना चाहते हो तो इंडस्ट्री के सही लोग की वीडियो सीरीज विपुल भट्ट के चैनल पे जरूर देखिए। नमस्कार दोस्तों, इंडस्ट्री के सही लोग में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज तक इंडस्ट्री के सही लोग वीडियो सीरीज में आप लगातार कास्टिंग डायरेक्टर्स और कोऑर्डिनेटर्स को मिलते रहे, उन लोगों को मिलते रहे जो इस इंडस्ट्री में सही काम कर रहे हैं, गलत काम नहीं कर रहे हैं, आर्टिस्ट कार्ड के नाम से आपको फ्रॉड नहीं कर रहे हैं, रजिस्ट्रेशन के नाम से पैसे नहीं ले रहे, पेड कास्टिंग की बात नहीं कर रहे हैं और कॉम्प्रोमाइज वाली बात नहीं कर रहे हैं। पर उसके अलावा भी तो और चीज है ना इंडस्ट्री में। जी हाँ, ऑडिशन कब दोगे? जब एक्टिंग आएगी तब ना। मतलब एक्टिंग भी सीखने की बात है और एक्टिंग सीखने के लिए भी आज हर चौराहे पे दुकान खुल रखी है। उनमें भी सही कौन है, गलत कौन है, शायद आप नहीं जानते। तो इसलिए आज मैं आपके सामने इंडस्ट्री के सही लोग वीडियो सीरीज में आज एक एक्टिंग कोच श्री नरेश पंचाल जी को आपके सामने लाया हूं। नरेश जी, आपका स्वागत है। नमस्कार विपुल जी। नरेश जी, आप एक एक्टिंग कोच है और सर आप जो फील्ड में हैं, हम जो फील्ड में हैं एक्टिंग की फील्ड में, हर बंदा चाहता है कि आप टीवी पे दिखे और बड़े पर्दे पे दिखे। एक्टिंग सीखने की चीज है, कला है, पर फिर भी उसको सीखना पड़ता है। बट कई लोग ऐसे होते हैं कि बोले आई एम अ बॉर्न एक्टर, एक उनका एक बॉडी लैंग्वेज ऐसे होता है, एटीट्यूड ऐसे होता है कि आई एम अ बॉर्न एक्टर, मेरे को एक्टिंग सीखने की जरूरत नहीं है। इस बात पे आपका क्या कहना है? अच्छा विपुल जी, धन्यवाद पहले तो कि आपने मुझे इस लायक समझा कि इस अपने शो पर बुलाया मुझे। ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। सर आप सही है इसलिए आपको बुलाना पड़ा सर। थैंक यू विपुल जी। और जहां तक आपने बात की है कि इनबॉर्न एक्टर, जो जन्मजात एक्टर समझते अपने आप को, देखिए मेरा मानना है कि एक्टर हर कोई होता है। हम लोग, आप, दुनिया भर में जितने भी लोग हैं वो लोग एक्टिंग ही करते हैं। वो लोग वैसा अपने आप को दिखाते नहीं जैसा वो होते, अपने इमोशंस छुपाते हैं। बिल्कुल, वो एक्टिंग है। भले हम आप घर पे आपके कितने भी लोगों को देख लीजिए जो एक्टिंग से कहीं जुड़े नहीं है, बिल्कुल, कोई दूसरा जॉब करते हैं, कोई प्रोफेशन करते हैं, लेकिन इमोशन छुपाते हैं। सही चीज को छुपाना एक्टिंग है और कुछ और दिखाना एक्टिंग है। ओ तो हर इंसान जन्म से एक्टर ही होता है।
ओके। लेकिन क्योंकि आप अगर प्रोफेशनल एक्टर बनना चाहते हैं तो कुछ चीजें आपको सीखनी पड़ेगी। जैसे भगवान ने हर किसी को 2-2 हाथ दिए हैं, लेकिन वो बॉक्सर बन के ओलंपिक में क्यों नहीं जाता? बिल्कुल, जन्म जाते हैं ना हाथ तो। हाँ, हाथ तो जन्म, लेकिन उसको जब जाना होगा तो उसको पंचेज वगैरह, कौन सा कट क्या है, कट है, सीखना पड़ेगा। दौड़ सकता है हर आदमी, बिल्कुल, दौड़ में भाग ले सकता है, लेकिन उसको जब दौड़ में जाना होगा रेस में तो उसको सीखना पड़ेगा प्रॉपर टेक्निक। बिल्कुल बिल्कुल, हर चीज में कुछ ना कुछ उसको करना पड़ेगा। ओके। लोग पेंटर बनते हैं, अपने आप पेंटिंग कर सकते हैं। लोग किशोर कुमार का गाना सुनकर गा लेते हैं, लेकिन सिंगर बनने के लिए, प्रोफेशनल सिंगर बनने के लिए उसको गायकी सीखनी पड़ेगी। ओके, समझ गए? इसी तरह एक्टिंग है, हर कोई कर लेता है। लोगों को देखकर लोग कहते हैं यार तू तो एक्टर की तरह काम करता है, तू तो एक्टर की तरह चलता है, एक्टर की तरह बोलता है। वो करते हैं रियल लाइफ में, लेकिन जब कैमरे के सामने आते हैं तो भूल जाते हैं क्या करना है, कैसे करना है, हाँ, क्या सही है, क्या गलत है। तो यही चीजें हैं कि कैसे एक डायरेक्टर जब आपको बोलेगा एक्शन और आपको वो चीज शुरू करनी होती है और कट रुक जाना होता है, तो उस एक्शन और कट के बीच में क्या करना है, कैसे करना है, कुछ सेकंड्स आपको मिले हैं। वो टेक्निकली जो बंदा स्ट्रॉन्ग होगा एक्टिंग में, हर चीज को जानेगा, समझेगा, वही अच्छा कर सकता है। बिल्कुल, यही फर्क है। तो एक्टर हर कोई होता है। ओके। आप देखो बच्चे कितने अच्छी एक्टिंग करते हैं, बहुत बढ़िया। हाँ, तो वही तो बच्चा बड़ा होता है ना, वही बच्चे बड़े होते हैं। लेकिन जब हम बड़े होते जाते हैं तो हमारे अंदर झिझक आ जाती है, शर्म आ जाती है, हाँ, है ना, हेजिटेशन आ जाता है, कॉन्शियसनेस आ जाता है, कैमरा, अपना ईगो आ जाता है कई बार। तो ये तो सारी चीजें उस एक्टिंग को ढक लेती है। ओके। लेकिन फिर उसको अगर निखारा जाए तो एक्टिंग अंदर से बाहर निकालने का काम होता है क्लास के अंदर। जो आपके अंदर दबी छुपी जो भी भावनाएं हैं, हाँ, इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, जज्बात हैं, कभी निकले नहीं है, हाँ, हाँ, आप निकालते हैं उनको और तब आप फिर निखरते हैं। तो इसलिए एक्टिंग सीखना जरूरी है। बहुत अच्छी बात कही सर आपने। मैं जरा दर्शकों से बात कर लूं। जी प्लीज। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हम सब इनबॉर्न कलाकार हैं। हाँ, पर डायरेक्ट कैमरा फेस नहीं कर सकोगे आप। हर चीज का एक तरीका होता है, एक तौर होता है। उसके बिना आप ऐसे ही जाके खड़े रह जाओगे कैमरे के सामने तो यू विल बी मेकिंग अ फूल ऑफ योरसेल्फ। जी, एक थोड़ी समझदारी होती है, कैमरा एंगल्स होता है, कैसे लाइट और शैडो, कैसे लोगों के शैडो को अवॉइड करना होता है, क्लोजअप के वक्त कैसे कैमरे के सामने देख के बोलना है एज इफ सामने कोई खड़ा हुआ है। ये सब चीजें मतलब बिना प्रैक्टिस के, बिना सिखाए वो नहीं आ सकती। आप एक सोचो, हीरा होता है, हीरा गहने बनाते हैं ना हम, उसका कहां से मिलता है? कोयले की खान से। कोयले की खान से मिला हुआ हीरा, क्या हम उसका डायरेक्ट गहना बनाते हैं या उसको पॉलिश करते हैं? पॉलिश करते हैं ना। इसी तरह आप भले इनबॉर्न एक्टर हो, बट पॉलिशिंग की तो जरूरत है ही है ना। तो पॉलिशिंग करने के लिए एक्टिंग इंस्टीट्यूट या थिएटर, आज हम आपके सामने एक्टिंग इंस्टीट्यूट के पंचाल सर को लाए हैं। ओके, मैं और सवाल पूछने जा रहा हूं सब आपके लिए। तो सर एक और सवाल आपसे पूछना है। जी वेलकम। आजकल लोग सब कुछ ऑनलाइन हो गया, खरीदी भी ऑनलाइन हो गई, ये भी ऑनलाइन, वो भी ऑनलाइन, तो एक्टिंग भी लोग ऑनलाइन सीखते हैं। तो क्या एक्टिंग, जिसको हम परफॉर्मिंग आर्ट कहते हैं, क्या उसको ऑनलाइन सीखी जा सकती है? विपुल जी, मेरी क्लासेस जो हैं, जब कोरोना में बंद हुआ, लॉकडाउन लगा, तो मैंने देखा कि कई क्लासेस ऑनलाइन की आने लगी। मेरे पास भी इंक्वायरी आती थी, लेकिन मैंने मना कर दिया, क्योंकि मेरा ही मानना है पर्सनली कि ऑनलाइन एक्टिंग नहीं सीखी जा सकती। ओके। आप ऑनलाइन आप बात कर सकते हो, हाँ। एक्टिंग पर चर्चा कर सकते हो, कुछ टिप्स पर बातें कर सकते हो, समझदारी बढ़ सकती है, ऑनलाइन आपकी नॉलेज बढ़ सकती है एक्टिंग को लेकर। हाँ। लेकिन एक एक्टर के तौर पर आप अच्छी परफॉर्मेंस दे पाओ, वो ऑनलाइन संभव नहीं है। ओके। क्योंकि जब तक आप को स्टार्स के साथ एक्टिंग नहीं करेंगे तो टाइमिंग आपको समझ में नहीं आएगी, वॉइस मॉड्यूलेशन समझ में नहीं आएगा, इंटरेक्शन कैसे होता है वो समझ में नहीं आएगा, ओके। ब्लॉकिंग वगैरह समझ में नहीं आएगी, कहाँ रुकना है, कहाँ बैठना है, कहाँ इसकी तरफ देखना है। बिल्कुल बिल्कुल, समझ गए? उसमें हाँ। कुछ ह्यूमन टच भी होते हैं, बहुत सारी चीजें हैं, तो वो नहीं हो सकता है ऑनलाइन। मैंने कहा ना, आप जानकारी बढ़ा सकते हैं अगर आप उसमें संतुष्ट हैं कि नॉलेज बढ़ा ली। ओके। तो फिर नॉलेज बढ़ाकर तो आप एक्टर नहीं बन सकते। हाँ, नॉलेज बढ़ा कर, जानकारी बढ़ने से आप एक्टर नहीं बनते। ये आपको समझना पड़ेगा कि अगर आपकी नॉलेज बढ़ गई है, आप एक्टर नहीं बन सकते। जैसे मैं आप कार चलाने वाला है, अब नॉलेज बढ़ा दे वो कि देखिए ये एक्सीलेटर है, ये क्लच है, ब्रेक है, ब्रेक लगाएंगे गाड़ी रुकेगी, एक्सीलेटर लगाएंगे दौड़ेगी, नॉलेज है उतना, तो नॉलेज तो बढ़ गई। हाँ, लेकिन चलाना तो नहीं आएगा ना। बिल्कुल बिल्कुल। जब तक खुद बार बार नहीं करेंगे, तभी आप टकराएंगे, गलतियां होंगी, तब आपका, तभी सीखेंगे। फिर आप भले बाद में स्टंट करेंगे, जब आपको आ जाएगा तो स्टंट करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक्टिंग ऐसे ही है। हम कितना भी कह लें ऑनलाइन, हालांकि हर चीज बदल रही है, वक्त के साथ बदलना चाहिए, के साथ बदलना चाहिए, लेकिन
जो बंदा नया नया है, हाँ जो बिल्कुल फ्रेश आ रहा है, वो नहीं समझ पाएगा बिना एक्टिंग किसी के साथ किए। लेकिन जो लोग एक्टिंग को जानते हैं, समझते हैं, जिन्होंने एक्टिंग सीखी हुई है, वो लोग ऑनलाइन जरूर अपना ज्ञान बढ़ा सकते हैं। ओके वो अपने आप को और ज्यादा बेहतर बना सकते हैं। ओके, समझ की बात को? बिल्कुल क्योंकि वो अपने जो उन्होंने सीखा हुआ है बेसिक, उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं या एड ऑन कर सकते हैं। ओके ओके। लेकिन नया नया बंदा जो बिल्कुल गांव से, शहर से आ रहा है यहाँ पर एक्टर बनने के लिए, वो नहीं सीख सकता। बहुत काम की बात कह दी वो सोचे कि मैं अपने गांव में बैठकर ही सीख लूंगा। हाँ हाँ, नहीं सीख सकता। फिर से मैं प्लीज दर्शकों के साथ, थैंक यू। तो देखा दर्शकों, ऑनलाइन हर कोई चीज ऑनलाइन नहीं होती, कुछ चीजें खुद प्रत्यक्ष करनी पड़ती है। एक्टिंग को क्या कहते हैं पता है? इट इज कॉल्ड अ परफॉर्मिंग आर्ट। टू परफॉर्म, यू अंडरस्टैंड? मतलब उसका हिंदी शब्द तो मुझे नहीं पता है सर। टू परफॉर्म का हिंदी शब्द आपको पता होगा? मतलब करत की विद्या कहते हैं इसको। अच्छा, करने से आती है। करने से आती है। हाँ। तो थोड़ी मेरी हिंदी कमजोर है, पर परफॉर्मेंस तो होता है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण। हाँ ओके। हाँ। तो ये एक्टिंग को परफॉर्मिंग आर्ट कहते हैं, और ये परफॉर्मिंग आर्ट किताबों से नहीं सीखी जा सकती, ऑनलाइन नहीं सीखी जा सकती। जैसे सर ने कहा, जिसको एक्टिंग आती हो वो अपग्रेड करने के लिए, खुद को ज्यादा ज्ञान देने के लिए, सीखने के लिए कर सकता है, अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए। पर जिसको एक्टिंग ही नहीं आती हो, वो ऑनलाइन नहीं सीख सकता। अरे सिंपल बात है, आपको तैरना सीखना है तो क्या करोगे? पानी में कूदोगे या ऑनलाइन सीखोगे? साइकिल सीखनी है, अरे जब तक साइकिल पे बैठोगे नहीं, 2 बार बैलेंस जाएगा नहीं, गिरोगे नहीं, चोट नहीं आएगी, तब तक साइकिल नहीं सीख सकते। इसी तरह एक्टिंग भी ऑनलाइन नहीं सीख सकते। हाँ, अपग्रेड कर सकते हो, एक्टिंग के बारे में जानकारी ले सकते हो जैसे सर ने कहा, और बाकी सब चीजें तो आपको एक एक्टिंग इंस्टीट्यूट ही ज्वाइन करना है। अब मैं नेक्स्ट सवाल सर को पूछने जा रहा हूं। नरेश सर, काफी जाने माने कलाकारों ने अपना किसी न किसी एक्टिंग इंस्टीट्यूट के साथ नाम जोड़ के रखा हुआ है। तो ये जो नए आने वाले न्यू कमर्स है, वो उन बड़े बड़े नामों के क्या बोले, इंप्रेस होकर बड़ी बड़ी फीस देकर उधर जाते हैं, और फिर कहीं ना कहीं उदास होकर आते कि सर जिनके नाम से हम उस इंस्टीट्यूट में गए थे, उन्होंने तो पढ़ाया ही नहीं, पढ़ाने वाले तो एक आम शिक्षक थे। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि एक्टिंग इंस्टीट्यूट में, कोई बड़े नाम वाला इंस्टीट्यूट में ही कुछ सीख सकते हैं, या एक आम इंस्टीट्यूट में भी सीखा जा सकता है? हाँ, देखिए, जो बड़े नाम वाले इंस्टीट्यूट जिनको कहा गया है, मैंने भी 8 साल तक एक बड़े इंस्टीट्यूट में सिखाया है, और 35-40 साल लगभग उनको हो गए। ओके। तो जाहिर सी बात है, उन्होंने पहले कुछ अच्छा किया होगा, तभी उनका इंस्टीट्यूट इतना लंबा चल पाया। बिल्कुल। तो अच्छा तो कुछ रहा है ना, ऐसा नहीं है। हाँ। लेकिन हाँ, कई बार होता है कि कई लोग जो है, कोई मान लीजिए कोई एक्टर ने खोल लिया एक्टिंग स्कूल, और वो खुद आते भी नहीं है सिखाने। हाँ, खुद आते भी नहीं है सिखाने। तो वो जो लोग ग्लैमर तक होते हैं कि अरे हाँ, बड़ा नाम है, वो उनको जाके लगता है अरे यार वो तो आए नहीं, जिनके लिए आए थे वो सिखाने भी नहीं आते हैं। तो ऐसा होता है कई बार। लेकिन फिर भी जो ट्रेनर्स है वहां पर, कोई भी कितने भी स्कूल हैं, वहां जो ट्रेनर्स होते हैं, जो डेडिकेटेड हैं, वो सिखाते अच्छा। लेकिन यहाँ पर सिर्फ आने वाले सोचे कि मैं एक्टिंग स्कूल ज्वाइन कर लूंगा और मैं एक्टर बन जाऊंगा, ये बहुत बड़ी गलत है। वो छोटा स्कूल ज्वाइन करे या बड़ा स्कूल ज्वाइन करे, जो सिखाया जा रहा है उसमें वो कितना दे पा रहा है, मायने ये रखता है। हाँ। जैसे गुरु द्रोणाचार्य एक ही हैं, लेकिन वो सबको सिखाते हैं। हाँ। तो कौन उस पर मेहनत कर रहा है? बिल्कुल। तो वही तो सीख पाएगा ना। सारे लोग तो अर्जुन जैसे नहीं बन गए। हाँ बिल्कुल। तीरंदाज। तो बात वही है, जो सिखाया जा रहा है। लेकिन होता क्या है, जो बाहर से आते बच्चे मुंबई में आते हैं, उनको लगता है उनको जैसे पिंजरे से बाहर निकल गए। हाँ बिल्कुल। क्लास बनती है, और बड़े स्कूल में क्या एक नुकसान भी है, नेगेटिव पॉइंट है कि 25-30 लोग एक बैच में होते हैं। तो 25-30 लोग बैच में होते हैं, तो दोस्तियां बहुत ज्यादा हो जाती हैं। फिर क्या होता है, पार्टी शुरू हो जाती है, फिर लेट नाइट पार्टी शुरू हो जाती है ना। कहीं मिलके प्लान करके जा रहे हैं, वीकेंड पे जा रहे हैं, तो उनका जो फोकस है एक्टिंग सीखने का वो चला जाता है। फिर कई लोग तो नशे में चले जाते हैं, कई लोग बस पढ़े हैं, क्लासेस बंक मारने लग जाते हैं। तो जो मोटिव था उनका घर से आने का, घर से निकले थे कि हम एक्टर बनने जा रहे हैं, मम्मी पापा एक्टर बन के आएंगे, ये तिलक लगा के जैसे सैनिक को विदा करते हैं सीमा के, ऐसा वहां से वो अपनी शान बना के आ रहे हैं। लेकिन यहाँ दोस्तियां जब होती हैं तो उनको बिल्कुल कॉमन सा लगने लगता है, और फिर सारा जो फोकस से चला जाता है। ओके। मैंने देखा है क्लास में लेट आते हैं,
हम पूछते भी लेट क्यों गए सर, नींद नहीं खुली थी, रात को पार्टी गए थे, बर्थडे गए थे, ये गए थे, वो गए थे, कल बीच पे, और कई बार तो कि बीच पे सो गए थे, ऐसे भी किससे सुनने। तो सोचो क्या करने आए थे, क्या उधर माँ बाप को पता नहीं है, उनको लगता है मेरा बेटा उधर आए थे हरि भजन को, हाँ। होटल लगे कपास। अरे बाप रे। तो हालत ये होती है। बात छोटे या बड़े इंस्टीट्यूट की नहीं है सर, हाँ, सब जगह लोग अच्छा सिखाते हैं, ऑलरेडी कई चीजें हैं सिखाई जा रही है। अच्छा सिखाते हैं, बड़े इंस्टीट्यूट में बड़ा नाम देकर बड़े पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं, बिल्कुल आपने बहुत सही बात कही है कि ये अगर सोचे कि बड़े इंस्टीट्यूट में बड़ा पैसा देके मुझे ज्यादा एक्टिंग आ जाएगी, वो तो नहीं है। और मैंने यही देखा कि जब बड़े इंस्टीट्यूट में आते हैं वहां मोटी फीस होती है, बातें वही है, बहुत मोटी। हाँ, बातें वही होती हैं सिखाने के लिए। तो फिर मैंने अपना जो कोर्स डिजाइन किया उसमें ये उस तबके को ध्यान में रखा जो लोग मिडिल क्लास हैं, जो लोग थोड़े से लोअर मिडिल क्लास हैं, ज्यादा पैसा नहीं अफोर्ड कर सकते लेकिन सीखना चाहते हैं। बिल्कुल। तो कई चीजों को कट डाउन कर सकते हैं, जैसे आप डांस क्लास को उसमें से हटा दो तो थोड़ा पैसा बच गया। बिल्कुल। आप उसमें जूडो, कराटे, किक बॉक्सिंग, फाइटिंग जो क्लास पे कराई जाती है एक्टिंग क्लास में, थोड़ा उसको कट डाउन कर दो तो आपका थोड़ा और पैसा बच गया। स्क्रीनिंग वगैरह में बैठा के फिल्म दिखाते हैं तो उसको भी हटा दें, या आप भी कर सकता है अपने लैपटॉप पे, घर पे कर सकता है फिल्म देखने का काम, बिल्कुल। या डांसिंग वगैरह वो कहीं भी कर सकता है। तो इस तरह की चीजें हटा दें तो सिर्फ एक्टिंग में रखें तो वो उसको सस्ता भी पड़ेगा और अच्छा भी पड़ेगा। जो उसको 80% या 90% करना होता है, हाँ, हर बंदा को डांस कौन सा उसको करना पड़ता है, डांस थोड़ी रोज ना रोज होता है। फिल्म में फाइटिंग वगैरह वो कर सकता है, थोड़ी प्रैक्टिस करके कहीं ना कहीं से कर सकता है, लेकिन जो मेन चीज है स्क्रिप्ट पर कैसे काम करना है, हाँ, स्क्रिप्ट पर कैसे काम करना है, इमोशन से कैसे कनेक्ट होना है, इमोशन कैमरे के सामने कैसे इमोट करना है, फीलिंग्स को कैसे पकड़ना है, ये जो काले काले अक्षरों में लिखा है स्क्रिप्ट के अंदर, इनमें जान कैसे डालनी है, हाँ, ये जो बातें हैं ये जो क्लास के अंदर जरूरी है वो हम सिखाते हैं, क्योंकि ये इंटरनल इंजीनियरिंग है। इंटरनल इंजीनियरिंग बहुत बड़ी बात है। अंदर से इमोशंस कैसे आएंगे, राइट, ये बाहर से नहीं मिलते सर, सही बात है। दुकान पे जाके ले लिया, बिल्कुल बिल्कुल। ये अंदर से कैसे आएंगे। इसीलिए आप देखो, आप सेट पर जब आप जाएंगे, जो लाइट दादा है वो कितनी सारी लाइट लेके आते हैं, बड़ी बड़ी, है ना। मेकअप दादा अपना किट लेके आएंगे, बिल्कुल। कैमरामैन अपना कैमरा लेके आएगा, है ना। कॉस्ट्यूम दादा अपने कितने सारे कपड़े लेके आते हैं, सेट डिजाइनर कितने सारे सेट के सामान लेके आता है, सब ट्रक भर भर के लाते हैं सामान। हाँ, एक एक्टर हाथ झुलाता हुआ पहुंचता जाए, हाँ, बिल्कुल, हाथ झुलाता पहुंच के आ गया जी मैं सेट पे, बोलो क्या करना है, कुछ नहीं लाता बंदा, कुछ नहीं अपने साथ, और उसको हर चीज सेट पे दी जाती है, स्क्रिप्ट भी देंगे, जूते भी देंगे, बाल भी बनाएंगे, कपड़े भी देंगे, हर चीज देंगे, और पैसा भी सबसे ज्यादा लेता है। बिल्कुल। पैसा सबसे ज्यादा किस बात का लेता है, क्योंकि वो जो चीज करता है वो कोई दूसरा नहीं कर सकता। तो लोगों को रुलाता है, तो लोगों को हंसाता है, जो इमोशंस ऑडियंस के दिमाग में, दिल में बैठे हैं, दबे पड़े हैं, उनको बाहर निकालता है। उसके थ्रू लोगों को मजा आता है, रिलेट करते लोग। सही बात है। वरना क्यों जाएंगे सिनेमा देखने लोग, जब तक वो रिलेट नहीं कर पाए एक्टर के साथ, उसके इमोशंस के साथ। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो सच्चाई के साथ जीना जब बंदा सीख जाता है तो अच्छा एक्टर बन जाता है। हाँ, तो इसीलिए वो महंगा होता है, इसीलिए उसको पैसा मिलता है, इसलिए समझ गए बात को। तो ये चीज आप सीखेंगे, जाहिर सी बात है आप अच्छे एक्टर बन जाएंगे। वही क्लास में आप कम पैसे देके सीख सकते हो। ओके, उसके लिए इतना झमेला करने की जरूरत नहीं, इमोशन से कनेक्ट करना। कई बार घर बार में कुछ ये बेच के वो बेच के फिर ये फीस भर देते हैं। और अरे नहीं, मैं बिल्कुल मना करता हूँ। कई लोग बोलते हैं कि सर मेरी जमीन बेच के आऊंगा, मैंने कहा नहीं भाई, आना ही मत तू। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तेरे पास पैसे नहीं है, पहले पैसे कमा। आप जवान हो, पहले पैसे कमाओ, खुद के लिए पैसे कमाओ, अपने माँ बाप को हेल्प करो पहले। एक्टिंग सीखना बात की बात है, कोर्स ज्वाइन करना बात की बात है। पैसा किसी के पास नहीं होता, हर बंदा कमाता है। मैं भी अगर काम नहीं करूंगा तो पैसा मेरे पास नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। हर बंदा काम करता है पैसे के लिए। तो जब आपको इकट्ठा हो जाए, आप टारगेट बनाओ कि मैं एक्टिंग सीखने जाऊंगा मुंबई, तो 6 महीने बाद जाऊंगा, 1 साल बाद जाऊंगा, तब तक पैसा इकट्ठा करो, कहीं काम करो, थोड़ा ज्यादा काम करो। सही बात और आओ, ऐसा कोई यहाँ पर लेट होने वाला नहीं है। 1 साल उम्र बढ़ जाएगी तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि यहाँ तो 50-50 साल तक हीरो आ रहे हैं फिल्म में, बिल्कुल, है ना। हाँ हाँ, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला भाई, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप 1 साल बाद हो, लेकिन अच्छे से आओ, क्योंकि यहाँ पर आपको भाड़ा भी देना है, ऑटो का भाड़ा देना है, किराए का भाड़ा देना है, आपको नाश्ता करना है, खाना खाना है, कपड़े पहनने हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारे खर्चे हैं। तो आपने कितनी बड़ी बड़ी बातें बता दी। आई होप दर्शक ये सब देख ले, सुन ले, समझ ले। बहुत काम की बातें हैं। ऐसे उठ के आना नहीं है एक्टर बनने के लिए, माँ बाप की जमीन जायदाद बेच के, ये बेच के, वो बेच के, नहीं, ऐसे नहीं करना है। और बड़े बड़े नाम देखकर बड़े बड़े पैसे भी खर्च नहीं करने हैं, है ना। हर एक्टिंग इंस्टीट्यूट के बारे में आप उसके बारे में पूछताछ कर लो, थोड़ा गूगल सर्च कर लो, उनमें से जो एक्टर्स बाहर निकले उनसे पूछताछ कर लो, वहीं से आपको सही जानकारी मिलेगी। और नरेश जी ने जो कहा है ना, वो इसको मैं च्यवनप्राश कहूंगा। च्यवनप्राश, च्यवनप्राश इज अ वेरी न्यूट्रिशियस थिंग। उसमें हर चम्मच में तुमको बहुत सारी न्यूट्रिशनल वैल्यू मिलती है। तो इनके एक एक शब्द में आपको बहुत भारी भारी चीजें बताई गई है।
एक एक शब्द मैं चाहता हूं कि आप ये वीडियो 2 बार देखेंगे ताकि आप ये सब चीजें अपने आप में उतार दीजिए। और इंटरनल इंजीनियरिंग ये वर्ड भी समझ लीजिए, मैंने पहली बार सुना है ना, आई एम रियली शॉक कि ये एक्टर को क्या क्या नहीं करना पड़ता है, एक एक्टर को, एक प्रोफेशनल एक्टर को, और इसीलिए तो उसको उसकी कीमत दी जाती है। सर थैंक यू वेरी मच। अब सर मेरा ये पूछना है, एक्टिंग के लिए कई लोग थिएटर रेकमेंड करते हैं, कई लोग एक्टिंग इंस्टीट्यूट रेकमेंड करते हैं, आप क्या रेकमेंड करते हो? देखिए विपुल जी, ये सवाल ऐसा है, कई लोग मुझसे पूछते हैं कि सर हम थिएटर करें या एक्टिंग क्लास ज्वाइन करें, बिल्कुल, क्योंकि हमें लोगों ने कहा कि थिएटर ज्वाइन कर लो, जबकि ये सवाल ही गलत है। अच्छा, सवाल गलत है? हाँ हाँ हाँ, सवाल गलत इसलिए है कि ऑप्शन ये है कि मैं थिएटर करूं लाइफ में या सिनेमा करूं, ओके, मैं कैमरा एक्टिंग करूं या थिएटर करूं, स्टेज एक्टिंग करूं। ओके, जो कोर्स है एक्टिंग कोर्स है, एक्टिंग स्कूल जो है वो तो सिखाने की जगह है ना। हाँ, और वहां से सीखने के बाद आप थिएटर भी कर सकते हैं, वहां से सीखने के बाद आप सिनेमा भी कर सकते हैं। ओके, समझिए, क्योंकि जो थिएटर है वो एक लंबा प्रोसेस है, उसमें अगर आप सोचेंगे मैं सीख लूंगा तो कम टाइम में नहीं सीख सकते आप, और लंबा टाइम लगेगा आपको, कम से कम 3 साल लगेंगे, तब जाके आप एक ठीक ठाक एक्टिंग करने लायक बन पाएंगे थिएटर में, अगर आपने पहले कहीं एक्टिंग नहीं सीखी है तो। बिल्कुल, ओके, क्योंकि वहां पर क्लास नहीं होती है रूटीन की, क्लास है फिर आज ये सिखा रहे हैं, कल वो सिखा रहे हैं, सिलेबस बना के। अच्छा, हाँ, ऐसा नहीं सिखा, ऐसा नहीं होता, वहां तो प्ले लेते हैं, नाटक लेते हैं, नाटक पे काम करते हैं, और फिर किसी को आपको क्या रोल दे दिया, रोल दे दिया, पहले रीडिंग चलती है, फिर कौन किस पे फिट बैठेगा, राइट, फिर सब मिलके कर रहे हैं नाटक, दिन में 3-3, 4-4 रिहर्सल निकाल रहे हैं, बिल्कुल, पता नहीं साहब, 2-2.5 महीने तक मेहनत कर रहे हैं, फिर एक शो कर रहे हैं, फिर एक शो, बिल्कुल, डायरेक्टर किसी को बता रहा है, गलतियां बता रहा है, तो उसको ये गलत बताया, सुना आपने, आपको कान खुले रखने पड़ेंगे कि उसको ये बताया था, उसने गलती की, तो हाँ, ऐसा करते करते सीख सकते हो आप। वो भी एक प्रोसेस है, ट्रायल एंड एरर, गलतियां कर करके सीखने वाला, तो लंबा चलता है। 3 साल अगर आपके पास है तो आप दीजिए, वहां पर आपको बैक स्टेज भी करना होगा, पर्दे भी लगाने होंगे, सारा काम भी करना होगा, और ये सब करते करते आप सीखिए। कई बार फिर बड़ा मजा भी आता है, उसमें यूफोरिया रहता है, सारे इकट्ठे रहते हैं, क्योंकि लाइव रिएक्शन मिलते हैं। हाँ, नहीं, रिहर्सल में मजा आता है, फिर ब्रेक हो रहा है, फिर चाय पी रहे हैं, बिस्किट खा रहे हैं, फिर सीनियर आर्टिस्ट सिगरेट पीते हैं, कुछ बता रहे हैं, वो बता रहे हैं, बड़ा मजा आता है, पिकनिक माहौल, ठीक है, वो ठीक है। लेकिन जहां तक बात लर्निंग की है, तेजी से आगे बढ़ने की है लाइफ में, तो एक्टिंग कोर्स एक टाइम बाउंड प्रोसेस है। ओके, 2 महीने का कोर्स, 4 महीने का कोर्स, 6 महीने का कोर्स, 1 साल का कोर्स, 15 दिन की वर्कशॉप, ऐसा भी होता है ना, 3 साल का कोर्स। तो ये कोर्सेज तो एक टाइम बाउंड है, इसमें आपको बहुत सारी चीजें सिखाने को दी जाती हैं, आप सीखते हो। लेकिन थिएटर लाइफ लॉन्ग है, आप लाइफ लॉन्ग थिएटर कर सकते हो, आप लाइफ लॉन्ग सिनेमा कर सकते हो। एक्टिंग कोर्स करने से फायदा ये है कि आप थिएटर भी जा सकते हो और सिनेमा भी जा सकते हो। अच्छा, सीखने के बाद क्योंकि आपका डिक्शन सही हो जाएगा, आपका डर निकल जाएगा, झिझक निकल जाएगी, आप वॉइस का जो आपका प्रोजेक्शन है वो सही हो जाएगा, मॉड्यूलेशन आप सीख जाओगे। तो आप फिर थिएटर करो या सिनेमा करो, आपकी मर्जी है। हाँ, लेकिन सीखने के लिए तो एक एजुकेशन है, एजुकेशन है, एक्टिंग कोर्स तो एक एजुकेशन है। अब आप ये कहोगे सर मैं पढ़ाई करूं या बिजनेस करूं पापा का, मैं पढ़ाई करूं या जॉब करूं IAS का, अरे भाई पढ़ाई तो जरूरी दोनों में है। अगर आप नहीं पढ़ोगे तो बिजनेस कर पाओगे, लेकिन उतना अच्छा नहीं कर पाओगे। हाँ, पढ़ाई करोगे तो ज्यादा अच्छा बिजनेस कर पाओगे, बड़ा कर पाओगे। तो वही बात है, ये सवाल ही गलत है। सवाल ये है कि मुझे सिनेमा करना चाहिए या थिएटर करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन दोनों में जाने से पहले मैं कहता हूं आपको एक्टिंग कोर्स करना चाहिए। बहुत पते की बात बता दी। सो दोस्तों, एक्टिंग इंस्टीट्यूट से एक्टिंग तो एक शॉर्ट टाइम कोर्स कर लो, बेसिक तो सीख ही लो, उसके बाद थिएटर करना या सिनेमा करना ये आपकी चॉइस है। अच्छा सर, अब ये एक और सवाल है, एक्टिंग को हॉबी के तौर पे डेवलप करना चाहिए या उसको प्रोफेशन के तौर पे ले सकते हैं? मतलब मैं सब कुछ छोड़ छाड़ कर पूरा करियर बनाना चाहूं एक्टिंग को, तो क्या ये मुमकिन है? या काम तो इंडस्ट्री में वैसे बहुत है, बट क्या मुझे रोज के रोज काम मिलेगा टू सस्टेन माय एक्सपेंसेस, मेरी फैमिली, मेरे अगर मैं शादी करता हूँ, बच्चे हैं, उनकी फीस वगैरह, मतलब सारी की सारी सब खर्चे निकालने के लिए क्या एक्टिंग में करियर के तौर पे देख सकता हूँ या मुझे हॉबी के तौर पे देखना चाहिए? जी, बहुत ही आपने सही सवाल पूछा है, क्योंकि ये कई लोगों के जहन में होता है कि वो क्या करें, करियर बना सकते हैं क्या एक्टिंग को। देखिए, पहली बात तो ये है कि एक्टिंग एक आर्ट है, कला है। पहली बात तो आपके अंदर इसकी भूख होनी चाहिए खुद के अंदर कि यार मैं एक्टिंग के बिना रह नहीं पाऊंगा, मैं एक्टिंग के बिना नहीं रह पाऊंगा, तभी आपको यहाँ पर आना चाहिए। ओके। जो भी लोग सोचते हैं कि यार एक्टिंग में पैसा कमाऊंगा, मेरा नाम हो जाएगा, मेरे लाखों फैन हो जाएंगे,
है ना, मैं ऐसा मतलब ज्यादातर लोग वही देखने के लिए हाँ। आते हैं, मतलब मेरे को टीवी पे दिखता है। ग्लैमर स्टेप होते हैं, बस। मैं ऐसा चमक जाऊंगा सितारे की तरह, लेकिन भाई उसके पहले बहुत सारी चीज है, हाँ। बहुत लंबा प्रोसेस है, सफर प्रोसेस है, लंबा है। तो वो भी तो आपको तय करना पड़ेगा ना। सही है। तो पहली बात तो आपके अंदर अगर भूख है ही नहीं, लेकिन आप एक पैसे का सोच के आ रहे हो, आप फेमस होने के लिए सोच के आ रहे हो, तो आप अटक जाओगे, आप आगे नहीं बढ़ सकते, करियर नहीं बनेगा वो, क्योंकि आपकी भूख तो है ही नहीं एक्टिंग। तो सर आपका सॉरी ड्रीम आपको है ही रोकता हूँ, बट नहीं। मुझे लोग कहते हैं सर मैं गरीब हूँ और मैं मेरे माँ बाप के लिए पैसे कमाने के लिए एक्टिंग करना चाहता हूँ, वो मतलब क्या सही है गलत है? गलत है, हाँ, ये आपके मुंह से मैं सुनना चाहता बिल्कुल था। गलत है, क्योंकि मैं वही कह रहा हूं कि पहले आपके अंदर एक भूख होनी चाहिए, क्योंकि एक्टिंग जो है वो एक ऐसा नहीं है कि सिक्योर जॉब है या प्रोफेशन है, हाँ, सिक्योर जॉब नहीं है। यहाँ पर रिस्क है, रिस्की है। एक्टिंग सिक्योर जॉब नहीं है। सर आगे। यस, एक्टिंग इज रिस्की, हाँ, क्योंकि यहाँ पर कोई तय नहीं होता है कि आप लगातार कितने दिन तक काम करोगे। यहाँ पर आपको लगातार 2 महीने काम मिल जाएगा, फिर आपको 2 महीने बैठे रहना पड़ सकता है। बिल्कुल। आपको लगातार 6 महीने काम मिल जाएगा, 6 महीने बैठे भी रहना पड़ सकता है। तो ये तय नहीं होता कि आपको कितना लंबा काम मिलेगा, कई बार लगातार काम मिलता ही चला जाता है। हाँ, तो तैयार रहना चाहिए मेंटली कि वो उसको बैठा भी रहना पड़ेगा, उसको काम भी मिलता जाएगा, ओके, लेकिन कब मिलेगा? जब वो काबिल बन पाएगा। काबिल बन पाए, काबिल बनना जरूरी है। बिल्कुल। तो करियर बना सकते हैं, नो डाउट, लेकिन अगर वो मेहनत करने को तैयार हैं, उस पर जी जान लुटाने को तैयार हैं, वो डेडिकेटेड हैं, बिल्कुल, वो फोकस्ड हैं, वो डिसिप्लिन्ड हैं। ओ हो। ऐसे नहीं होता है कि हर कोई बन जाता है। अगर बंदा डिसिप्लिन में नहीं है तो क्या एक्टिंग सीख पाएगा, वो क्या कर पाएगा? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर डेडिकेटेड नहीं है, उसकी प्रायोरिटी दूसरी है, गर्लफ्रेंड्स हैं, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, वीडियो गेम्स हैं, कैसे एक्टर बन पाएगा? मैंने कहा ना, दोस्तियां हो जाती हैं, बिल्कुल बिल्कुल। पार्टियां होती है रोजाना, आज ये पार्टी दे रहा है, कल वो पार्टी दे रहा है, उनका फोकस चेंज हो जाता है। हाँ, तो वेल फोकस्ड होना चाहिए, वेल डिसिप्लिन होना चाहिए, हार्ड वर्किंग होना चाहिए। अगर हार्ड वर्किंग नहीं है तो क्या है, क्लास में सिखाया जा रहा है, उसको आप मेहनत नहीं कर रहे, आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे, घर जाके होमवर्क तो करना, तो आप एक्टर कैसे बनोगे भाई? हम्म। इसीलिए ये बहुत सारी चीजें करनी पड़ती है अगर आप करियर बनाना चाहते हैं तो। देखिए, हॉबी आपने बात की, हॉबी बहुत सारी हो सकती है। मुझे बुक्स पढ़ने की हॉबी हो सकती है, मुझे सिंगिंग की हॉबी हो सकती है ना, मुझे बागवानी करने की हॉबी हो सकती है। हॉबीज आपकी बहुत सारी हो सकती है, लेकिन करियर एक होता है। करियर एक होता है, बिल्कुल। हाँ, तो आपको अगर एक्टर ही बनना है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, एक्टर ही बनना है और एक्टर बनना है, दोनों फर्क है। तो एक्टर ही बनना है तो फिर आपको सारी चीजें, आपको ये जो फोकस है, डिसिप्लिन है, डेडिकेशन, हार्ड वर्क है, ये सब आपको करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा, अपना जज्बा दिखाना पड़ेगा, जुनून है, और उसमें मजा आना चाहिए आपको। अगर आप पैसा देख रहे हो, यार अभी तक मेरा नाम ही नहीं हुआ, अरे यार अभी तक तो मुझे काम ही नहीं मिल रहा है, तो आप भाग जाओगे, क्योंकि वो आपका जुनून है ही नहीं। आप बोलते पैशन है एक्टिंग मेरा, लेकिन थोड़ी सी परीक्षा ली भगवान ने आपकी, आप भाग गए। तो ये कहाँ जुनून हुआ? धैर्य चाहिए। एक्टर वही बन सकता है जिसपे पेशेंस हो और जो लगा रहे। तो करियर है। देखिए, एक और बात ऐड करना चाहूंगा इसमें, इतने सारे एक्टर्स काम कर रहे हैं, नाम भी पा रहे हैं, पैसा भी पा रहे हैं। अब अभी यूपी में वहां की गवर्नमेंट ने नोएडा में एक फिल्म सिटी बनाने की घोषणा की है, राइट, वो बन रहा है। तो जाहिर सी बात है, वहां कितने लोग चाहिए, एक्टर भी चाहिए, टेक्नीशियन भी चाहिए, बहुत सारे चाहिए। उनके साथ साथ दूसरे भी राज्य अपने जो रीजनल सिनेमा है उसको बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, बिल्कुल, वहां भी रिक्वायरमेंट पैदा होंगी। तो काम तो बढ़ रहा है, काम बढ़ेगा, हाँ, फ्यूचर में बढ़ेगा, क्योंकि अभी हमारा इंडियन सिनेमा डेवलप हो रहा है, हॉलीवुड जितना भी डेवलप नहीं हुआ है, अभी हो रहा है। अभी हम गलतियां भी कर रहे हैं, सब सीख रहे हैं, ये हो रहा है, लेकिन आर्टिस्ट चाहिए होंगे, अच्छे आर्टिस्ट चाहिए होंगे, अच्छे आर्टिस्ट चाहिए होंगे। हाँ, तो वो अगर आप बनने का जुनून है, अगर आप करियर बनाना चाहते हो, तो फिर ये सारी चीजें लेके आओ दिल में, तभी आप बना सकते हो। रिस्क है यहाँ पर, लेकिन ये ध्यान रखना, बट रिस्क है, हाँ, रिस्क है। सो दोस्तों, ये तो मतलब बहुत ही बढ़िया बात कहती है। और ये जो उन्होंने जो कहा, वो तो मैं भी कहते आया हूं ना, 4 Ds, डिसिप्लिन, डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन और बीइंग फोकस्ड, ये तो बात मैं भी कहते आया हूं और सर ने भी कहा। और साथ साथ पैशन कि मुझे एक्टर ही बनना है, एक्टर बनना नहीं, पर एक्टर ही बनना है। वो एक जुनून आप में होना चाहिए, एक पैशन आप में होना चाहिए, मेहनत करने की तैयारी होनी चाहिए, डिस्ट्रैक्शन से दूर भागने की तैयारी होनी चाहिए। चल दोस्तों के साथ आज पार्टी का है, वो सब से अगर आप दूर रह सकते हो और अपने आप को अंदर डुबो सकते हो, तो काम तो बहुत है इंडस्ट्री में, बहुत है, और काम आपको भी मिल सकता है अगर आप एक सही एक्टर हो तो। नरेश जी, मतलब आज आपसे जो सोचा तो उससे आपने तो बहुत ही कई गुना ज्यादा दे दिया, और मैं समझता हूं कि मेरे दर्शक तो खुश हो गए होंगे। अब मैं चाहूंगा कि आप है ना, कुछ च्यवनप्राश की टिप्स उनको भी दे दीजिए। जी विपुल जी, काफी लोग पूछते हैं मुझसे कि टिप्स आप हम एक्टर्स को दीजिए, तो वो मैं लिखता रहता हूँ अपनी पोस्ट में।
लेकिन आज मुझे मौका मिला है आपके यहाँ बैठकर। प्लीज जरा प्लीज। तो पहली बात तो अच्छी बात है कि जो भी अभी देख रहे हैं, अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं, तो वो इसलिए देख रहे हैं क्योंकि उनको एक्टर बनना है। एक्टर बनना है, बिल्कुल। और आपने जो सीरीज शुरू की है अच्छे लोगों से मिलने वाली, इंडस्ट्री के सही लोग, हाँ, तो ये बहुत अच्छी है। मैं पहली बात तो उनसे यही कहूंगा कि इनकी सारी जो भी सीरीज की जितनी भी इनकी वीडियोस आते रहेंगे वो सब आप देखिए, क्योंकि इससे आपको बहुत सारी जानकारी मिलने वाली है। जैसे कि शायद हो सकता है आज भी आपको कुछ फायदा मेरी बातों से मिले, तो आगे भी अच्छे अच्छे लोग जो मिलेंगे इनको आप तक लाने के लिए, आप उनके सबके इंटरव्यू सुनिए, आपको बहुत फायदा होने वाला है। ये बातें आगे आपको बहुत काम आएंगी फ्यूचर में अगर आप एक्टर बनना चाहते हैं तो। और चलते चलते एक जरूरी टिप्स मैं दे देता हूं, बिल्कुल, कि अगर आप एक्टर बनना चाहते हैं, आप में जुनून है मान लीजिए, लेकिन सोचते कि मैं किस चीज पर काम करूं कि मैं अच्छा एक्टर बन पाऊं, तो आज एक टिप्स ये है कि आप ऑब्जर्वेशन पर काम करो, अवलोकन, जिसको लोगों को गौर से देखना। अवलोकन जो है वह है चीजों को बड़े ध्यान से, ध्यानपूर्वक देखना कि वो चीज कैसे हो रही है। तो क्योंकि हम एक्टर हैं तो हमें लोगों को ऑब्जर्व करना है, उनकी जिंदगी को देखिए आप, कोई बंदा कैसे चल रहा है, हंस रहा है, बोल रहा है, कोई जो पुलिस वाला है, पुलिस इंस्पेक्टर है, कैसे बात कर रहा है, कोई टीचर कैसे पढ़ा रहा है, कोई इंटरेस्टिंग कैरेक्टर आपको मिलता है दुनिया में, आप उसको स्टडी कीजिए, उसने कैसे कुछ अपनी ड्रेसिंग उसने की हुई है, कैसे क्या पहना हुआ है, बात कैसे कर रहा है, अगर उदास है तो कैसे उदास है, अगर वो हंस रहा है तो कैसे हंस रहा है। ये एक एक चीज ऑब्जर्व कीजिए आप। जो यूनिफॉर्म वाले जो कैरेक्टर्स हैं, लाइक लॉयर हैं, जज है, पुलिस इंस्पेक्टर है, मिलिट्री पर्सन है, और भी बहुत सारे होते हैं, बिल्कुल, वो लोग कैसे अपनी ड्रेस के साथ कैरी करते हुए अपने एटीट्यूड को कैरी करते हैं, ये भी आप सीखिए, क्योंकि आप ड्रेस के साथ एटीट्यूड, हाँ, खाली ड्रेस पहनने से पुलिस वाला नहीं बन जाएगा, वो एटीट्यूड अलग चीज है। क्या है, बहुत बड़ी बात, वो भी आप देखिए कि जब आपको पुलिस वाला बनना पड़े तो आप कौन कौन सी चीजें, हो सकता है आपने 17 पुलिस इंस्पेक्टर देखे हों, ध्यान दीजिए सारे 17 पुलिस इंस्पेक्टर एक जैसे नहीं होंगे, लेकिन कुछ कुछ चीजें आप वहां से थोड़ी सी, यहाँ से थोड़ा सा उसका हंसना, बोलना, थोड़ा उसका इंट्रोगेशन करना किसी क्रिमिनल से, वो आप ले सकते हो। तो ये चीजें आपके बहुत काम आएंगी। क्योंकि एक किस्सा याद आ रहा है मुझे, जब नवाजुद्दीन सिद्दीकी जो है वो फेमस हो गए, तो एक रिपोर्टर ने उनसे पूछा कि नवाज भाई आपके तो 10 साल तो बेकार चले गए, अब आप 10 साल बेकार चले गए तो ये तो बहुत लॉस हो गया आपका। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मेरा कोई लॉस नहीं हुआ है, 10 साल तक मैंने इतना ऑब्जर्व किया है लोगों को कि मेरे पास पूरा जनरल स्टोर है। क्या बात है, आप बताइए क्या कौन सा कैरेक्टर निकाल रहा है, मुझे जाना नहीं पड़ेगा, मैं निकाल के दूंगा आपको। तो अगर आप एक्टर बनने आ रहे हो तो अपना जनरल स्टोर बना के आओ, शुरू में छोटा ही रहेगा लेकिन उसको बढ़ाते जाओ, सामान बढ़ाना मतलब ऑब्जर्व कर करके लोगों को अपने उसमें स्टोर में भरते जाओ। ये कैरेक्टर कब आपके काम आएंगे आपको भी पता नहीं है, ये खजाना है आपके लिए जो आप इकट्ठा कर सकते हो अपनी जिंदगी में रहते हुए। अगर आप गांव कस्बे में रह रहे हैं तो वहां देखिए कितने लोग किस तरह की बातें करते हैं, क्या क्या करते हैं, कैसे शादी में कोई नाच रहा है, कोई खाना खा रहा है, कोई बात कर रहा है, वो सारी बातें आप निकाल सकते हो। बता रहा हूं मैं, वही वो जिंदगी से आपको जो जिंदगी की चोरी करना है, बस इसको कहते हैं जिंदगी से जिंदगी की चोरी। लोगों को देखो, उसको एक्टिंग में काम लो। बहुत सारे एक्टर्स ने कई चीजें ऑब्जर्व की हैं और एक्टिंग में काम लिए हैं फिल्मों के अंदर, तो बड़ी लोगों को अच्छी लगती है क्योंकि वो उनकी यूनिक, उनकी खोज है, वो उन्होंने कहीं से लेकर आए हैं, उनका अपना वो धन है, खजाना है। तो ये आप जहां भी, गांव में है, कस्बे में है, शहर में है, कहीं भी हो, आप ट्रेन में हो, बस में हो, आप बाग में हो, आप गोवा घूमने जाएं, आप दिल्ली घूमने जाएं, हर जगह आप ऑब्जर्व कर सकते हो लोगों को, उनकी जिंदगी को। ये आपके लिए बहुत बड़ा खजाना रहेगा अगर आप एक्टर बनने आ रहे हैं। बहुत बढ़िया दोस्तों, नरेश जी ने जाते जाते भी बहुत बड़ी बात कहती, ऑब्जर्वेशन। ये ऑब्जर्वेशन से एक्टिंग सीखने के लिए आपको कोई सामान लेके, कोई किताबें लेके, पेन पेंसिल लेके नहीं जाना है, आपकी आंखें ही काफी है, आंखें और दिमाग। आप बहुत कुछ सीख सकते हो, एज ए सेड बॉडी लैंग्वेज, एटीट्यूड, ये सारी चीजें जो है ना, ये तो मतलब आपने तो बहुत बड़ा खजाना दे दिया। थैंक यू विपुल जी। और दोस्तों एक बात और, एक्टर बनना है, ओनली टैलेंट मैटर्स। और अगर आप में टैलेंट है, ओनली ऑडिशंस मैटर। ऑडिशन दीजिए, ज्यादा से ज्यादा ऑडिशन दोगे, ज्यादा से ज्यादा आप अपने आप को खिलोगे। किया तो अगर आपको ये चैनल पसंद आई हो, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।